बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में मनीष सिसोदिया को हमने यहाँ पर बैठे देखा अजय जी। एक राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला था। मनीष सिसोदिया का मामला अदालत तक पहुंचा और बाद में मनीष सिसोदिया को या कहिए आम आदमी पार्टी को अपने कदम वापस खींचने पड़े। अरुण जेटली से आधारहीन तथ्यहीन मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ना है, ये सबक भी अरुण जेटली ने दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि अरुण जेटली से आप कम से कम कानूनी दायरे में भिड़ नहीं सकते, क्योंकि कानून की बारीकियों की पकड़ और समझ उनके जैसे बहुत कम लोगों को आज देश में है। हरीश साल्वे, जिनकी हम लगातार वाहवाही करते रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिस तरह से उन्होंने भारतीय पक्ष को सामने रखा, हरीश साल्वे और अरुण जेटली के बीच जिस तरह के संबंध थे, अगर उसका व्याख्यान कोई कर सके तो वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये दोनों वकील के तौर पर और मित्र के तौर पर जिस तरह से बातें करते थे, विजय जी शायद इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। देखिए अरुण जी, मुझे लगता है कि दुनिया के जो चुने हुए लीगल ब्रेन्स हैं उनमें से एक थे। अपने साथ हुआ, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा जी। ये कोई आज से 20-25 साल पुरानी बात है। मेरा एक अपना पर्सनल लीगल केस था जिसके अंदर मेरे जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमें अरुण जी से मिलना पड़ेगा, और जो प्रॉब्लम, वो वकील काफ़ी वरिष्ठ वकील थे और आजकल एक बहुत बड़े जज बने हुए हैं इंडिया में, हाई कोर्ट में। 2 महीने तक उन लोगों को किसी भी चीज़ का जो मेरी लीगल प्रॉब्लम थी उसका हल नहीं मिला। हम अरुण जी से मिलने गए, अरुण जी ने पूरी ब्रीफिंग सुनी और कुछ 2 मिनट आंख बंद करके सोचा और उसके बाद बोला कि आप इसको यूनियन ऑफ इंडिया, मीराबाई SCR नंबर 134, पेज नंबर सो एंड सो, आप वहाँ जाके देखिए, आपकी प्रॉब्लम मेरे ख्याल में उसका हल मिल जाएगा। और वो 2 मिनट की अरुण जी की जो एडवाइस थी, उससे हमने इतना बड़ा केस जाके हाई कोर्ट में जीत लिया। और ये तो मैं अपने साथ हुई हुई बात बता रहा हूँ, लेकिन एक उनके जो फादर थे वो एक कंपैरेटिवली छोटे वकील थे और उन्हीं के चांदनी चौक में उनका जो ऑफिस था छोटा था, वहीं से अरुण जी ने लॉ पास करने के बाद अपनी वकालत शुरू की। और इतनी छोटी उम्र में ही पहले वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने और बाद में 1998 में शायद उन्हें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इतनी छोटी उम्र में आज जितने भी राजनीतिक दल थे, चाहे वो जनता दल में VP सिंह थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण मूवमेंट थी, चाहे वो अटल जी की सरकार थी या नरेंद्र भाई जी की सरकार है, हर सरकार के अंदर जो एक अहम भूमिका लीगल वे में और एडवाइज़र के रूप में निभाई है, वो हमेशा अरुण जी ने ही निभाई है। और बोफर के मामले में या GST लॉ बनाने के लिए या इंसॉल्वेंसी एक्ट जी, जिसके साथ में पूरी इंडिया में एक इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शुरू हुआ है और इतनी इकोनॉमी में चेंज आया है, ये सभी उन्हीं के दिमाग की देन थी। और उनका ब्रेन इतना तेज था कि आप अभी बोल रहे हैं और वो प्रॉब्लम को समझ जाते थे, आपका बोलना खत्म हुआ और उनका सोल्यूशन एकदम से। वो बजट भाषण की बात का जिक्र जो मैं कर रहा था वो उसी की एक बानगी